सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। महानदी उमरेर की तलहटी में बसे तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गांवों को मुख्य सड़क जुला जनपद से जोड़ने का एकमात्र माध्यम सकरीगढ़ महानदी पुल इन दिनों भारी भरकम रेत के रात दिन परिवहन से जर्जर होने की कगार पर है। पूर्व में पुल की पड़ताल लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल कमजोर बताया गया था और भारी परिवहन नहीं लाने जाने के लिए विभाग द्वारा वर्जित बोर्ड लगाया गया था। बावजूद पुल से रेत कारोबारी के द्वारा दिन रात भारी भरकम वाहनों के द्वारा रेत का परिवहन कराया जा रहा है, जिससे क्षुब्ध क्षेत्रवासी आज कलेक्टर महोदय कटनी के नाम तहसीलदार बड़वारा को ज्ञापन सौंपकर भारी और अवैध रेत परिवहन प्रतिबंधित कराए जाने का जिक्र करते हुए आगाह कराया कि निकटतम भविष्य में भारी परिवहन बंद किए जाने पर क्षेत्रवासी मजबूरन अनशन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने पहुंचे क्षेत्रवासियों में पुष्पराज सिंह, अमित सोनी, प्रकाश पटेल, मनीष सोनी, दिनेश पटेल, बबलू चौधरी आदि मौजूद रहे। समस्या ये है हम लोगों की, हमारे गांव में एक पुल है, उसमें क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना है। हम लोग गांव सकरीगढ़ से तो कुछ भदौरा, कुछ लोहरवारा और सांधी, ये सब जगह से लोग बाग आए हुए हैं। और समस्या ये है कि ये जो क्षेत्र अपने लोहरवारा से जो रेत निकल रही है, उस रेत में इतने हैवी वाहन चलते हैं, जैसे कि 120 टन 180 टन ऐसा करके वो लेके जाते हैं। और हम चाहते हैं कि मात्र एक ही साधन होने के कारण, पुल है जो एक ही साधन है अपना निकलने का, और यदि वो जर्जर हुआ सर तो हम लोगों का अवरुद्ध हो जाएगा पूरा आने जाने का साधन। और उसमें कम से कम 12-15 गांव सम्मिलित हैं। यदि हम उसमें रेत को नहीं रोक पा रहे हैं, रेत परिवहन को, तो हमारा आने जाने का जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने और इसके प्रशासन को और इसके पहले भी आपने दिया? जी बिल्कुल। इसके पहले हम लोगों ने करीब लगभग 3 साल पहले एक बार धरना प्रदर्शन किया था। उस हिसाब से उनने कुछ किया नहीं, फिर भी बोला गया था कि हो जाएगा, पर हुआ नहीं ऐसा कुछ। अगर यदि ये बंद नहीं हुआ जी, आप लोग क्या करेंगे आगे? सर मैं ये चाहूँगा कि जैसे पिछले बार हम लोग करे थे धरना प्रदर्शन, और इससे बेहतर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारा पूर्ण नहीं हो पा रहा कार्य, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और लगभग जब तक रहेगा तब तक करेंगे। जब तक इन लोग बंद नहीं कर रहे तब तक रहेगा कर। आपको यहाँ पे अभी ज्ञापन आपने सौंपा, आपको उम्मीद है कि हमारा प्रशासन सुनेगा? जी उम्मीद है, मेरे से बहुत उम्मीद लग रही है तहसीलदार महोदया जी से कि वो लोग इस बार हमारी मदद जरूर करेंगी। अगर आपकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो आप उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? जी जरूर। जी। आपका नाम? मैं प्रदीप दाहिया, सकरीगढ़ से। एनकेजे थाना अंतर्गत खिरहनी खुर्द गांव में 4 अगस्त को एक वृद्ध को गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। एनकेजे थाना प्रभारी बीडी द्विवेदी ने बताया कि खिरहनी खुर्द निवासी सुखलाल सिंह पिता भिट्टी सिंह 63 रंजिशन विवाद के चलते उसके साथ मारपीट की गई थी। 5 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। टीम ने घटना के संदेही राजा बाबू कोल 25 और राहुल कोल 24 निवासी खिरहनी खुर्द की तलाश प्रारंभ की, जिनके जंगल की ओर भाग जाने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक उनकी मां के ऊपर बुरी नीयत रखता था और इसी बात को लेकर घटना दिनांक को विवाद हुआ। जे कल दिनांक को थाने में अपराध क्रमांक 381/20 कायम हुआ था। दिनांक 4/8 को प्रार्थी जो है रघुवीर सिंह हॉस्पिटल जो है अपने पिताजी को लेकर के आए थे। इनके पिताजी का नाम था मृतक सुखलाल सिंह, पिता बद्री सिंह गोंड।
इनके साथ कुछ मारपीट की गई करके ऐसी सूचना जो है अस्पताल में ला करके दिए थे, तो भर्ती कर लिया था। डॉक्टर ने सिंपल चोट लिखा था, उनको समझ में नहीं आया जो भी जैसा, और इसी इलाज दौरान ये 6 तारीख की रात में ख़त्म हो गए। ख़त्म हो जाने मर्ग की सूचना अस्पताल चौकी को मिली रात्रि में, उनने मर्ग इंटीमेशन 0 की लिया। कल हम लोगों को सुबह सूचना मिली कि आपके क्षेत्र का मर्ग है, तो हमारे यहाँ से एसआई पांडे को भेजकर मर्ग पंचनामा कराया गया। पंचनामा दौरान उसके बच्चे ने, सुखवीर सिंह ने बताया, रघुवीर सिंह ने, कि मेरे पिताजी के साथ मारपीट हुई थी, इस काल घायल होकर के भर्ती हुए थे। किसने किया था? तो राजा कोल और उसके भाई का नाम राहुल कलिया गांव के ही है। जिस पर से उसकी मर्ग की डायरी को मैं स्वयं तलब कर आगे की जांच किया। प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302-34 का पाया गया। इसमें थाना में अपराध क्रमांक 381/2020 कायम किया, विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना स्वतंत्र साक्षियों के कथन लिए गए और अब फिर आरोपियों की तलाश की गई। घटना की संपूर्ण जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, CSP महोदय, एडिशनल SP महोदय को बताया गया, जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन में कार्रवाई करते हुए कल दिनांक को आरोपियों घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपियों को रात्रि में घेराबंदी कर जंगल में भग गए थे, उनको हिरासत में लिया गया। रात्रि में विस्तृत लगातार पूछताछ जारी रही, जो ना नुकुर करने के बाद अपना जुर्म स्वीकार किए और इनके कब्जे से आज सुबह फिर ले जा कर के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त जिस पत्थर से मारे थे, पत्थर, बेल्ट और खून लगी शर्ट, पैंट सब जब्ती की गई हैं और आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है। विधिवत मेडिकल करा करके न्यायालय प्रस्तुत किया गया। मारपीट का कारण क्या था? मारपीट का कारण जो गांव वालों ने भी बताया, दबी जुबान और कुछ बयानों में भी आए हैं कि राजा कोल और उसका भाई को ये शंका थी कि ये मृतक जो है उसकी माँ को परेशान करता है। उसकी माँ ने भी 1-2 बार बताई थी कि परेशान करता है। तो इस बात को लेकर के इनका मृतकों आरोपी पक्ष का ये भी कहना है कि हमने समझाया भी था उसको बीच में, लेकिन वो नहीं माना था। तो गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के कल दिनांक को भी ये लेटिन करने उसकी माँ गई थी और वो भी गया था। तो शायद उनको शंका हुई होगी कि इसी नियत से जा रहा है, तो इन लोगों ने उसको जंगल झाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर मार दिया था। कटनी में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। एक ही दिन में रिकॉर्ड 31 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिविल सर्जन ने एक साथ एक ही दिन में 31 कोविड-19 पाए जाने की पुष्टि की है और खास बात तो यह है कि कोरोना मरीजों में एक महिला ऐसी है जिसे 10 दिन पहले ही कोविड सेंटर से 10 दिन के उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। 1 महीने के अंदर दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। महिला को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया जा चुका है। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 221 हो गई है, तो वहीं 79 मामले एक्टिव हैं। 31 मरीज सुबह लिस्ट आई है जो पॉजिटिव हैं, उसमें से 28 एक ही क्षेत्र माधव नगर के हैं और हमारे पास पहले 49 रोगी ऑलरेडी उपचाररत थे एक्टिव केस। एक उसमें से आज छुट्टी होना थी तो छुट्टी हो गई है और 31 नए जोड़ के हमारे पास 79 केस अभी एक्टिव केस फिर से हो जाएंगे। जो केसेस हैं 31 केस, उनको लाकर भर्ती करने की प्रक्रिया सुबह से जारी हो चुकी है। हमारे पास अभी विजराघोगढ़ में 2, जबलपुर में 2, रेलवे में 4 हो जाएंगे, जिला अस्पताल में 17 केस हो जाएंगे और माधव नगर में 54 केस भर्ती हो जाएंगे। सर टोटल मिलाकर कटनी में कितने पॉजिटिव? टोटल अभी तक 221 पॉजिटिव हो चुके हैं। सर इसमें से एक महिला है जो कल डिलीवरी के दौरान आई हुई थी, वो भी पॉजिटिव निकली है। जी हाँ, उसमें ये भी सुनने आया है कि इसको दूसरी बार करवाना है। नहीं, वो मैं बता दे रहा हूँ। वो एक हमारे पॉजिटिव केस जो है उसकी वाइफ थी और पिछली बार भी वो पॉजिटिव थी और 8.5 महीने का गर्भ था, उसको डिस्चार्ज किया था हम लोगों ने। तो क्या वो पहले एक मिनट, मैं पूरी बात बोल रहा हूँ। तो अभी जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं कि 10 दिन के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाए और उसको उस समय पे टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है और फिर उसको 7 दिन बाद तक और होम आइसोलेशन घर पे अलग रह। कटनी जिले के जनपद पंचायत बहोरीबंद अंतर्गत ग्राम पंचायत सलैया फाटक में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले में स्टेट टुडे न्यूज ने खबर दिखाई थी, जिसमें बसोरी लाल और ग्रामीणों द्वारा
बताया गया था कि पीएम आवास, शौचालय निर्माण और अन्य शासन की योजनाओं में पंचायत में जम के भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके खिलाफ 5 साल में 32 बार लिखित शिकायत देने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। जब इस खबर को संवाददाता द्वारा न्यूज चलाने पर सीओ बहोरी बंद द्वारा उक्त खबर को संज्ञान में लेते हुए एक टीम गठित कर ग्राम पंचायत सलैया फाटक जांच के लिए भेजा गया, जिसमें लिखित शिकायत करने वाले बसोरी लाल और ग्रामीणों को बुलाकर जांच दल ने कार्यवाही प्रारंभ की। ग्रामीणों द्वारा जिन बिंदुओं पर शिकायत की गई थी, कमेटी में हमने निर्माण कार्यों की किया है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बहरीबंद ने ये उपयंत्रीय को जांच कमेटी में शामिल करके बना दिया है। तो क्या जांच होगी? क्या है विश्वास है जांच में? कैसे जांच होगी? उसी ने भ्रष्टाचार किया, उसी को जांच अधिकारी बना दिया, कैसे जांच होगी? तो हम लोग ये कह रहे कि इनको कमेटी से अलग किया जाए, जब निष्पक्ष जांच हो पाएगी। नहीं, ये बताएं, जो ये अधिकारी आए हैं ये तो नहीं रहे ना? ये अधिकारी जो हैं, इनकी शिकायत नहीं की गई। जो अभी तो जांच करने जो अधिकारी आए हुए हैं, हाँ, ये तो नहीं रहे कोई आपके उसमें? हाँ, उसमें कोई ये नहीं रहे। इन अधिकारियों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बीडीओ साहब से, दीवान साहब से हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट। सलैया खुर्द फाटक जनपद पंचायत बहरीबंद, जिला कटनी की ग्राम पंचायत से संबंधित निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री आवास आदि की शिकायत ग्रामवासियों एवं श्री बसोरी लाल यादव पूर्व सरपंच के द्वारा की गई थी। उस शिकायत के लिए जांच कमेटी का गठन सम्माननीय श्रीमान सीओ मैडम महोदया द्वारा किया गया था। हम लोग जांच करने पहुंचे हुए हैं। जांच में प्रथम दृष्टया हमने प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण किया, क्योंकि शिकायत में बिंदु है कि रीठी जनपद के ग्राम पंचायत पिपरिया परोहा में सरपंच और सचिव की अनदेखी के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। शौचालय का गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। गंदगी से परेशान ग्रामीण कई बार सरपंच, सचिव और जिम्मेदार लोगों के साथ कलेक्टर, जन सुनवाई और 181 पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन साफ सफाई पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मजेदार बात तो यह है कि इतनी गंदगी होने के बावजूद भी समूचे गाँव में स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत का नारा लगता है कि केवल कागजों में ही पूरा कर दिया जाता है। ग्रामीण राजेश कुमार परोहा द्वारा बताया गया कि गांव के ही विजय परोहा और रवि शंकर शुक्ला द्वारा धौंस के चलते इन लोगों के घर पर बने शौचालय का पानी ओवरफ्लो होकर प्रतिदिन और 12 महीने सड़कों पर आकर भर जाता है, जिसकी वजह से गांव में गंदगी और तनाव का माहौल रहता है। हम लोगों द्वारा शिकायत करने के बाद भी पंचायत द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी दादा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिहारीलाल परोहा है। अच्छा, ये जो गंदा पानी यहाँ पे रुका हुआ है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? इससे यही प्रॉब्लम है कि पूरे मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है और इससे छोटे छोटे बच्चे और वो सब गिर जाते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये पानी जो है घरों में भी घुसता होगा आपके? घुसता, हमारे घर में ही घुसता है, यहाँ से गेट से। तो इसकी शिकायत आपने पंचायत में या और ऊपर? और वहाँ कलेक्टर और तहसीलदार को दी गई, थाने में। लगभग कितने दिन पहले आपने दिया? आज से करीब 20 दिन पहले। इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही? ज़्यादा एक महीना, डेढ़ महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं? और इसका क्या आपने सुना 181 में भी कॉल किया है? हाँ, 181 में भी कॉल किए थे। तो वहाँ से भी कोई निदान नहीं? एक मरतबे आए हैं तो वहीं से नकरान चले गए। जिनका बहता है विजय परोहा और रविशंकर शुक्ला, इन लोगों ने पूरे मोहल्ले में गंदगी और तनाव का माहौल बना के रखा है। और ये कहते हैं तुमको जहाँ जो कंप्लेंट करना हो कर लो, हम नहीं करेंगे, और बात करने पर विवाद की स्थिति खड़ी करने को तैयार है। तो क्या वो पंच वगैरह हैं क्या पंचायत में? हाँ, अब नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उनकी संपन्नता उनको जो है इस तरह से पोजीशन बना रही है। चलिए ठीक। जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? राजेश कुमार परोहा, पिपरिया परोहा। जी, क्या समस्या आ गई है अभी आपके सामने जो है यहाँ पे रोड को लेकर? समस्या ये है कि यहाँ मोहल्ले में 2 लोगों का पानी, जो गंदा पानी बहता है, वो पूरे मोहल्ले में तनाव और गंदगी फैला के रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। अच्छा, गंदगी का माहौल और तनाव का माहौल, आपस में विवाद की स्थितियाँ भी समय समय पर बनती रहती हैं। जी, शासन में हर जगह कंप्लेंट विभागीय स्तर में की जा चुकी है, जिसमें तहसीलदार, पंचायत सीओ, जिला सीओ, कलेक्टर, अपर कलेक्टर और ऊपर हाई लेवल में दी जा चुकी है। ये जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है, तो लोगों का आवागमन कैसे होता है?
आवागमन तो रिस्क में है, कई बार लोग यहाँ गिरे भी, हाथ पैर में भी लगा, और ये गंदगी है उसी के ऊपर से होके जाना पड़ता है, ऑप्शन कोई है नहीं। अच्छा, तो ये जो रुका हुआ पानी है किस चीज़ का पानी है ये लैट्रिन के ओवरफ्लो का पानी है। अच्छा, बरसात के पानी की बहने की कोई समस्या नहीं है। अच्छा। समस्या है ये गंदगी का पानी कोई अपने दरवाजे में, अपनी बाड़ी में नहीं, बाहर निजी बाड़ी में नहीं लाना चाहता है, सब इसका विरोध कर रहे हैं। वो लोग दोनों लोग सोख्ता बनवाने के लिए एग्री नहीं है, बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम नहीं करवाएं। तो ये पानी जो है जैसे यहाँ से बह के जाता है तो घरों में भी जाता होगा किसी के? हाँ, घरों में जाके भरता है, इसलिए इसको यहाँ पर ब्रेक किया गया है। यहाँ पर जो है कि क्योंकि सब ये दरवाजे में जाके भरता था, गंदी कीटाणु और मक्खियाँ घरों में जाके अंदर आती थी, इसलिए उसको यहाँ पर ब्रेक किया गया है, कम से कम दरवाजा से थोड़ा हट के रहे। बाकी इतनी समस्या है ये गंदगी से कि कोई भी महामारी या बीमारी पूरी संभावना फैलने की। अब ये ओवरफ्लो होने लगा है, ऑलरेडी महामारी फैली हुई है और कोई दूसरी बीमारी ना हो, इसलिए इसको यहाँ पर ब्रेक करके हम लोगों ने रोक के रखा हुआ है। चलिए, कोई एक आंशिक व्यवस्था है, कोई टेम्परेरी व्यवस्था इसकी नहीं। टेम्परेरी व्यवस्था के लिए कंप्लेंट की जा चुकी है, कोई आज तक सुनवाई ये अपने पंचायत स्तर पे आपने सरपंच या सचिव को किसी को इन्फॉर्म किया? लोग एक दो लोग मौके पर देख भी चुके हैं, आके अवगत भी हैं, उनने बोल दिया हमारे पास कोई ऐसा फंड या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि हम यहाँ पर सोख्ता करवाएं। सोख्ता के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरपंच सचिव ने बोला है? हाँ, ये सरपंच सचिव ने इस तरह से उनने बोल दिया है। चलिए, ठीक। और यहाँ पर सोख्ता ही एक ऐसा निदान है जो इससे गंदगी से पार पाया जा सकता है। चलिए, ठीक। क्योंकि नाली की व्यवस्था नहीं है, नाली बहने के लिए पानी भी पर्याप्त जगह भी नहीं है कि आगे पानी जाए, क्योंकि सबकी निजी बाड़ियाँ लगी हुई हैं। कोई ये पानी जो है अपनी निजी बाड़ी में नहीं बहाना चाहता है। चलिए, ठीक ठीक। टीकमगढ़ घर में घुसकर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई न होने से दुखी परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। 4 अगस्त को कुंडेश्वर में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष कुंडेश्वर निवासी प्राइवेट शिक्षक और उनके परिजन और दूसरा पक्ष जमडार निवासी राजा यादव और उनके परिजन हैं। पीड़ित प्राइवेट शिक्षक ब्रजकिशोर यादव ने बताया कि 3 अगस्त की रात ये राजा यादव नामक युवक हमारे घर के बाहर शराब के नशे में शराब पीकर गाली गलौज कर रहा था। जब उसे ऐसा करने से रोका तो अगले दिन सुबह ट्रैक्टर से परिजनों के साथ लाठी और कुल्हाड़ी लेकर मेरे घर में घुस गया और मेरे अलावा मेरे 2 बड़े भाइयों भतीजों जो कि शिक्षक हैं और भाभी के साथ लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट चालू कर दी। जब घटना की रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली पहुंचे तो जो बताया वो नहीं लिखकर अपने हिसाब से शिकायत दर्ज की। हमलावरों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण राजनीतिक दबाव में पुलिस द्वारा बिना जांच के ही हमारे परिवार पर ही मामला दर्ज कर लिया, जबकि आरोपी मेरे घर में मारने आए थे। इसीलिए पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। किस संबंध में आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? जी, ग्राम कुंडेश्वर में मेरे घर पर आकर मेरे घर वालों के साथ मारपीट की गई और मेरे साथ मारपीट की गई घर के अंदर आकर। किसके द्वारा की गई मारपीट? राजू यादव, राजा यादव, अरविंद यादव, नरेंद्र यादव, जितेंद्र यादव और भी अन्य थे। इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है। तो अपने संबंधित थाने में आवेदन नहीं दिया आप लोगों ने? हमने आवेदन दिया था, लेकिन जिस अनुसार हम कार्रवाई चाहते उस अनुसार कार्रवाई नहीं हुई। जो सच्ची घटना है वो सुनी नहीं जा रही है, अपने मन से लिखा जा रहा है पुलिस वालों द्वारा। पुलिस वाले किस कारण से आप ऐसा कह सकते हैं? जो उनके राजनीतिक संबंध है, पैसे वाले हैं और पहले ही धमकी देते थे, गाली देते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दिनांक 7 अगस्त 2020 को कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत खितौली चौकी में पुलिस चौकी के सामने चौकी प्रभारी श्री बीजी चतुर्वेदी जी और समस्त स्टाफ के द्वारा कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने राहगीरों और बाइक सवारों को कई निर्देश और मास्क लगाने की समझाइश दी। बाइक सवार जो शासन के आदेशों की अवज्ञा कर बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, उनका चालान काटा। कुल 48 बाइक सवारों के चालान काटकर 4800 रुपए की राशि जमा की गई। सर, मैं स्टेट टुडे न्यूज़ से मिथिलेश त्रिपाठी। आपका परिचय सर? मैं चौकी प्रभारी सर, आज आपने खितौली चौकी के सामने काफ़ी वाहनों को रुकाया है सर, किस संबंध में? आज के पूर्व से ये कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान
जी। शासन द्वारा एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत लोगों को जागरूकता करने के लिए एवं उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इस मास्क न पहनने की अवज्ञा करने में और जो इसके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। आज उसी तारतम्य में आज चौकी के सामने आने जाने वालों को जो मास्क नहीं पहनते थे, जो मास्क नहीं पहनते थे, आने जाने वाले वाहनों को और टू व्हीलर में आने जाने वालों को एवं पैदल चलने वालों को रोककर 48 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 4800 रुपया उनसे अर्थदंड वसूला गया है। और लोगों को समझाइश दी गई है कि स्वयं मास्क पहने और सभी अपने घर परिवार मोहल्ले में सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, जिससे हम इस कोरोना बीमारी संक्रमित से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भूमाफिया पर कार्यवाही। कांग्रेस नेता कलीम पठान का कब्जा तोड़वाने कलेक्टर एसपी कोर्ट पहुंचे और प्रशासन ने पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता कलीम पठान के कब्जे की भूमि पर पहुंचकर उसके द्वारा किए गए हटाने की बड़ी कार्यवाही की। इस कार्यवाही के लिए स्वयं कलेक्टर श्री अजय गुप्ता, सीहोर पुलिस अधीक्षक एसएस चौहान बड़े दल बल के साथ कार्यवाही के लिए पहुंचे। रामखाई खेड़ा में कलीम पठान द्वारा 10 एकड़ शासकीय भूमि पर फर्जी तरीके से कब्जा कर एक व्यक्ति को बेचने की कोशिश की जा रही थी। अवैध जमीन पर अवैध निर्माण, अच्छा मकान लगभग 3000 वर्ग फीट बना रखा था। दोराहा थाने के सामने 4000 सीट पर कब्जा कर रखा था। दोराहा थाने के अंतर्गत ये कलीम पठान जो कि थाने के जिंदा सूची में भी है, इसके विरुद्ध 8 आपराधिक प्रकरण है और अनेक बार दर्जनों बार इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। इस व्यक्ति के द्वारा न केवल दोराहा में यहाँ जो पुराना कांडी हाउस था, जो लगभग 1500 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा की ज़मीन थी, जहाँ पर स्कूल का भवन है और आंगनबाड़ी है, वहाँ पर इसने भेजा कब्जा कर रखा था। इसे अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। हमारे साथ